तो इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये एक्चुअल में है क्या है, एक तो है सिलेबस, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो है मेंस वाले, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको किस एरिया पे ज्यादा फोकस करना है। अब इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग सी मिलेगी कि हमारे पेपर की डिमांड क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितनी हमारी लिमिट होनी चाहिए। और एक लेवल है आपका फैक्ट्स को पढ़ने का, दूसरा लेवल है आपका उन फैक्ट्स के ऊपर काम करने का, और तीसरा लेवल है आपका अगर क्वेश्चन थोड़ा एनालिसिस के बेस पर आ जाए तो कैसे लिखना है ना। तो ये आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि हिमाचल में ही होता है, ये ना हर जीएस का सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए आपका। अब इससे क्या करोगे आप, बिल्कुल भी आप इधर उधर नहीं भटकोगे, आपकी जो तैयारी है एकदम से स्ट्रीमलाइन रहेगी, है ना। तो अब जब भी हम एचपीजी के पढ़ेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट हमेशा होना चाहिए। और अब इसमें ना एक चीज आप खुद भी कर सकते हैं, आपने खुद पता क्या करना है, प्रीलिम्स वाला थोड़ा हमने इसमें कम सा किया है कि प्रीलिम्स के जो थीम होते हैं ना क्वेश्चन के पूछने के, जैसे मान लो टेम्पल पे है या हिस्ट्री के ऊपर है या ज्योग्राफी के ऊपर है, उसमें थोड़ी सी और रिसर्च की जा सकती है। जैसे आपको जो बुक दे रखी है हमने, प्रीलिम्स वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उससे आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि किस थीम में से कौन से क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए, है ना। और उसमें आपने ध्यान देना है। अब इसमें होता क्या है कि हमें ये देखना होता है ना, जब हम सिलेबस करते हैं कोई भी, तो किसी भी क्वेश्चन को पूछने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना प्रोबेबल चांस बनता है उसको क्वेश्चन को पूछने का, तो उस पे हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, हिमाचल का कोई मैरिज सिस्टम है किन्नौर का, वो सिक्किम के मैरिज सिस्टम से मैच करता है, और वो पूछ लिया कि सिक्किम का कौन सा मैरिज है वो। अब देखो क्वेश्चन तो उन्होंने पूछ लिया, बट आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? नहीं है। एक साल पूछ लिया, ठीक है। अगर पूछ भी लिया तो सबको तो नहीं आता, सबको क्या, एक को भी नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन से कोई बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। और कई लोग क्या करते हैं, बाद में इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने लग जाता है। अगर आप देखोगे ना, देखो क्वेश्चन के जैसे, अब एक एक पार्ट ऐसा है, अब जिसको पूछने की प्रोबेबिलिटी मान लो 90% है, एक की है 70%, एक की है 20%, एक की है 10%। तो अब हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जो ये कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक, इसको आप छोड़ भी सकते हो, इसको कुछ मतलब नहीं है पूछने का, है ना। अब जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो एक टॉपिक है महात्मा गांधी पे, जो महात्मा गांधी को छोड़ो, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर। अब उसमें क्रोनोलॉजी आपसे ये पूछी जानी है कि वहां लिख लिया मान लो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग वाला मैसेकर, और साथ में लिख लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और एक कुछ और लिख लिया पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। इसको लगाना है अपने क्रोनोलॉजी में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस साल पूछा हुआ है कि आपने इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि कौन सा इवेंट पहले हुआ था। इसका मतलब इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 90% है, ठीक है जी। अब एक साल क्या कर लिया उन्होंने, क्वेश्चन पूछ लिया लगाने वाला क्रोनोलॉजी के अंदर ही लगा लिया, बट पूछ लिया इस तरह क्वेश्चन कि राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कुछ ऐसा कुछ कर करके 5 नाम लिखे, इनकी बताओ जी, इनकी एज कितनी है तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, सिर्फ 10% से कम है। पूछ तो लिए एक साल, बट अगले साल ऐसे क्वेश्चन पूछने के कितने चांस है, कुछ भी नहीं है। अब जनता पता क्या करती है, इन क्वेश्चन के पीछे भागती है ज्यादातर। तो इसको मैं क्या करना है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ये किसी को भी नहीं आएगा क्वेश्चन है। बट अगर हम कर रहे हैं ऐसा, इसको इसको पढ़ रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक दूसरा क्वेश्चन और होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ जाती है क्वेश्चन पूछने की। अब वो कैसा क्वेश्चन पूछेंगे कि अब देखो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हमें इतना समझना चाहिए वैसा वैसा क्वेश्चन फिर आ सकता है। अब जैसे मान लो कि कुछ समय पहले कुल्लू में वो नाटी हुई एक, जिसका गिनीज बुक रिकॉर्ड बना, ठीक है। हुई वो नाटी क्योंकि उस साल वो न्यूज में थी,
वुमेन के लिए कुछ स्कीम आई और उसको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। अब उस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस तो है कम अगली बारी में, बट वैसा वैसा क्वेश्चन फिर पूछा जा सकता है अगली बारी। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने एक गैदरिंग करी होगी फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, सिमिलरिटी है ना उसमें। तो हमें ये देखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो तो इसके इर्द गिर्द और भी हो सकता है। इस साल विमेन के लिए था, अगले साल किसी और के लिए, किसी और के लिए, है ना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आएगा जो हमें करना ही है। अब जैसे मान लो फैक्चुअल है, मान लो पॉलिटी है। अब पॉलिटी में हो सकता है कि वो आर्टिकल्स पूछ ले आपसे, है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, पूछ लिया कि आर्टिकल 324 कौन सा है, 324 किसके लिए है तो फैक्चुअल है, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्वेश्चन पूछने की। समझ गया ना बात। तो अब ये कैसे पता चल लगता है आपको कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांसेस है। वो कैसे लगता है पता, जब हम पिछला ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड में क्या चला हुआ। तो एक तो इस एनालिसिस से, इस रिसर्च से आप इस चीज को समझ पाओगे और इस चीज से बच भी जाएगा आपको, है ना, कि कोई चीज ऐसा हम फालतू में ना करें। अच्छा एक चीज पता है क्या है ना, इस तैयारी के अंदर एक चीज और है ना, कुछ चीजें तो ऐसी पढ़ने वाली कि जो हमें आनी चाहिए डायरेक्ट। देखो ना, देखो जैसे मैं आपको बताऊं आपको ना, अब कुछ चीज ऐसी है जो हमें डायरेक्ट आनी चाहिए। जैसे मान लो ग्रीन रेवोल्यूशन लिखा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए हमारे पास बड़ा कम कम चीजें है जो हमें पता होनी चाहिए। अब उसकी पेरिफेरी में ना बहुत सारी गप्पे भी होगी कि भाई इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जाती है यूएसए, यूएसए में निक्सन वहां का राष्ट्रपति था, उसने 4 घंटे उसे वेट कराई और 4 घंटे के बाद बोलता है कि भाई इस लेडी को जो चाहिए उसको दे दो। इंदिरा गांधी वापस आई, अपने प्लेन में बैठी, जहाज में बैठी, वहां के वो सोचने लगे कि इसने मेरी बेइज्जती कर दी, अब एक काम करती हूँ, कुछ ऐसा कुछ करूंगी दोबारा मुझे गेहूं मांगने वहां जाना पड़े। क्या लेके आई हो, ग्रीन रेवोल्यूशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये चीज आप पेपर में लिख पाओगे, ये है सिर्फ साधन ऑफ मनोरंजन, आपको एंटरटेनमेंट करने का तरीका है एक हिसाब से, बट जानना जरूरी है ये, और इसको समझ लो। बट अब इसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा ना, अब वो क्या पूछेगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और ग्रीन रेवोल्यूशन की चैलेंजेस क्या है। हमें तो वहां तक पहुंचना है ना। अब ऐसा तो इंदिरा गांधी की क्या माइंड साइकोलॉजी थी, उससे क्या करना मैं, हमें तो उसकी बात पे आना है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन से किन लोगों को बेनिफिट हुआ और जो किस किस क्रॉप को प्रमोट किया और कैसे इसने हेल्थ को, उसको सॉइल हेल्थ को खराब किया, है ना। तो कहने मतलब क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी भी है ना जो कोर में तो आती है बड़ी कम, बट उसकी पेरिफेरी ना बहुत घुमा देती है अननेसेसरी, जिसमें हम बोलते हैं ना बड़ा जागन सा पढ़ने लग जाते हैं कई बार हम। तो उस चीज से ना बचना बड़ा जरूरी है। बट असल में ना जब आप पेपर लिखोगे वहां पे क्या चाहिए आपके पास, कंटेंट। तो आप कोशिश शुरू से ये रखो कि आपको उस तरफ जाना है जहां पे एग्जाम की डिमांड है, एग्जाम आपसे क्या चाहता है ना। तो धीरे धीरे आपको इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो सिलेबस है वास्ट, मैं देखो ना बार बार यही बात बोलता रहता हूँ मैं कि सिलेबस क्या है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है और उस सिलेबस को कंसाइज करने का तरीका यही है। अपनी एक पता क्या, एक ऐसी बाउंड्री लाइन बना दो जिसके अंदर आपको रह के काम करना है ना। आप देखो अब इसी के बेस पर ये जो रिसर्च वाला पार्ट है ये हर सब्जेक्ट का ऐसा ही किया हमने। देखो जी, अब आप देखो 25 क्वेश्चन आए एचपीजी के, 26 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो एवरेज यानी कितना बन रहा है, 20 से 25 क्वेश्चन हिमाचल जीके के ऊपर, है ना। बस थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड हो सकती है कि किस पार्ट में क्या क्वेश्चन आ रहा है, तो अगली रिसर्च में मैं आपके साथ ये डिस्कस कर लूंगा, है ना, किस में हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है जी बात, मेंस का प्रॉपर है। अब देखो उसके बाद हिस्ट्री, अगर बिल्कुल लेटेस्ट दिखेगी 14 क्वेश्चन, पॉलिटी 7 क्वेश्चन पूछे हुए, ज्योग्राफी 13 क्वेश्चन पूछे हुए, है ना, इकोनॉमी 7, इन्वायरमेंट 7, जनरल साइंस 9-10 क्वेश्चन पूछे हुए, है ना। करंट अफेयर थोड़ा और आगे ज्यादा, थोड़ा उसमें कुछ चीजें हमने करंट अफेयर की इसमें ऐड नहीं की है, बाकी जो बचा करंट अफेयर है। तो अब यहाँ से आप देखो ना, तो हमें ये ट्रेंड ये समझाता है
कि हमारी जो HPJK की वेटेज है कितनी है, 20 और 25। तो मतलब 20 और 25 क्वेश्चन आप मान के चलो कि हिमाचल में से आने आने। अब प्री में क्वेश्चन कैसे आने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आने ज्यादातर, है ना। अब देखना, अब उसके बाद आओ आप मेंस में। ये देखो, ये नायब तहसीलदार का, नायब तहसीलदार में 120 क्वेश्चन होता है। जब जब पेपर हुआ है 30 क्वेश्चन आए, 28 क्वेश्चन आए, 30 31 क्वेश्चन आए। एनटी में कितना है, 120 में से करीब करीब 30 क्वेश्चन। यहाँ भी काफी वेटेज है। उसके बाद नेक्स्ट अलाइड में, अलाइड देखो कांस्टेंट है, 200 क्वेश्चन होता है अलाइड में। 200 में से 60 क्वेश्चन किसके आए, हिमाचल के। अब देखो ना, अगर 60 क्वेश्चन हिमाचल जीके के आ रहे हैं तो 200 में से कट ऑफ कितनी जाएगी, 60%। 60% कितना होगा, 120। आधा पार तो, अब अगर आपको 120 चाहिए कट ऑफ के लिए तो 60 नंबर कहाँ से आ रहे हैं, हिमाचल से। चलो ये तो अब देखो अलाइड में ये वेटेज है। अब कुछ लोग आप में से और भी तैयारी करते होंगे, जैसे अदर एग्जाम, जैसे मान लो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ACF, 23 23 23 32 23, है ना। दोगे पेपर आप आगे। अब आ जाना, अब आओ मेंस में। देखो अब मेंस का देखना, मेंस का जो पेपर 1 है, पेपर 1 मेंस का पहला पार्ट है हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिजास्टर, इंडियन सोसाइटी, एथिक्स एंड गांधीयन थॉट, और लास्ट में है हिमाचल। इन सबको मिलाकर क्या बनता है, पेपर 1। मोटे तौर एक तरीके से पेपर 1 बनता है इन सबको मिलाकर। अब देखना इसमें इंडियन हिस्ट्री में ऐसे कितने क्वेश्चन आए हैं, 36, 17 में 16, 36, 44, 36। तो अगर इसका एवरेज लिया जाए तो 40 नंबर की क्या आ रही है, इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में कल्चर भी है, मॉडर्न भी है, मिडिएवल नहीं है, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है, आफ्टर इंडिपेंडेंस भी है। समझ रहे हो बात को। कल्चर वाला पार्ट इंडियन कल्चर, टेम्पल, पेंटिंग्स वगैरह, मॉडर्न हिस्ट्री, और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस पोर्शन में से कितना क्वेश्चन आ रहा है, करीब करीब 35 एंड 40। अब देखो वर्ल्ड हिस्ट्री में से, अब ये क्वेश्चन की वो है, 4 नंबर का 2 आया है, 8 नंबर का 1 आया, 20 नंबर का 1 आया है, 16 में 4 नंबर के 1 आया, 8 नंबर का कोई भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बस इस तरह से ऐसे क्वेश्चन है। ये सारे क्या है, कितने कितने क्वेश्चन पूछे हुए। अब वर्ल्ड हिस्ट्री देखो, 16 नंबर 8 नंबर, वर्ल्ड हिस्ट्री कितनी आई है, 16 नंबर और 8 नंबर, कम से कम 10-12 नंबर की आई है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में ज्यादा टॉपिक है नहीं आपके पास। अब देखो बार बार क्यों बोलता हूं मैं आपको, सिलेबस से याद कर लो। अब उसके बाद आ जाओ देखो ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी आया 40, 32, 36, 34। बट एक बात देखने वाली बात है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है ना। 20 नंबर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है, ठीक है जी। अभी तक ये ट्रेंड है। और अब आ जाओ डिजास्टर मैनेजमेंट में, 4 नंबर 12 नंबर, 4 नंबर 12 नंबर, 10-12 नंबर की आई है डिजास्टर, क्योंकि डिजास्टर और ज्योग्राफी के आपस में लिंक है। उसके बाद आ जाओ एथिक्स एंड गांधीयन थॉट में, 4 नंबर, 20 नंबर, 36 नंबर, 4 नंबर। देखो कितनी वेरिएशन है, एक साथ 36 नंबर ही पूछ लिया। बट ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी शामिल जाती है, क्योंकि गांधी थॉट है। एथिक्स में क्या है, इसमें एथिक्स वाला पोर्शन ऐसे यूपीएससी पूरा पेपर ही है ना। एचएस में थोड़ा सा पार्ट एथिक्स का पेपर 1 में, और थोड़ा सा पेपर 2 में। मेनली पेपर 1 में है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, करप्शन, है ना, ये सारा, गुड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, ये सारे किसमें है, पेपर 1 में। और साथ में क्या है इसके साथ, गांधी, गांधी की थॉट। अब उसमें से कितना क्वेश्चन आ रहा है देखो, ये आगे इसमें से। अब देखो ना, सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है यहाँ पे, हिमाचल, 64, 64, 64, 68, 64। तो 65 और 70 के बीच में क्या आया हुआ है, HPG के। तो इसलिए अब हमें देखो ना, जब आप तैयारी कर रहे हो ना, अब आपको एक बात बड़ी समझनी चाहिए कि आपको सबसे पहले कौन सी एरिया स्ट्रॉन्ग करना है। इंडियन हिस्ट्री में पढ़नी पड़ेगी, प्री के लिए पढ़नी पड़ेगी। वर्ल्ड हिस्ट्री को भी छोड़ दो थोड़े दिन के लिए, क्यों, कम है, एंड में भी हो जाएगी। और उसके बाद ज्योग्राफी इतनी डिटेल में कर लो, क्योंकि ज्योग्राफी छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आ रहा है।
अगर छोटे क्वेश्चन आ रहे तो आपको मैक्सिमम पढ़ना पड़ रहा है, कुछ भी फिनोमेना पूछ लेंगे, ला लिनो क्या है, एल निनो क्या है, और अर्थ के नीचे कुछ 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 बन रहा है, वो भी पूछे हुए क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी कंसेप्चुअल है, छोटे छोटे टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े पे जा ही नहीं रहे अभी तक ये। तो अब ज्योग्राफी तरीके से पढ़ो, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है आपसे, और उसके ऊपर क्या पढ़ो, +1 +2 की एनसीईआरटी, इससे बाहर नहीं जाना आपने। तो अगर आप देखोगे जो सिलेबस देखोगे ना ज्योग्राफी का, तो आपको ये देखेगा, प्री के लिए आपको सारा पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड भी पढ़नी पड़ेगी, इंडियन भी पढ़नी पड़ेगी, बट मेंस के लिए जो पूछा हुआ है वो सिर्फ क्या है, इंडियन। तो मेंस में जो इतना कुछ आ रहा है ना, ये इंडियन ज्योग्राफी में से आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडियन ज्योग्राफी तब समझ आएगी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी समझ आएगी। अब जैसे क्लाइमेटोलॉजी है, अब क्लाइमेटोलॉजी इंडिया की थोड़ी ना अलग से होगी, कंसेप्ट तो वही रहना है, प्रेशर बेल्ट कैसे बनती है, विंड कैसे मूव करती है, ये सारा क्या है, एक ही चीज है ये। तो मैं ये बताता हूँ कि प्री के लिए पढ़ रहे हो ना आप, पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लो अपना पूरा कंसेप्ट, इंडियन प्लस वर्ल्ड। जब आपकी पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिर उसके बाद किस पे कर दो, इंडियन पे। और इंडियन पे कैसे करो, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के, उससे बाहर नहीं जाना। कई बार ऐसा भी है ना, देखो जैसे मान लो अर्थ का इंटीरियर है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी मैंने पीछे स्टडी कर रहा हूँ से, अर्थ का इंटीरियर है, टाइम तो लगता है बहुत उस पे, है ना, अर्थ की जो होती है सिस्मिक वेव्स वगैरह वगैरह सारे पढ़ते हैं हम इसको ना। बट अगर हम इसको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो आया नहीं इसमें से, बट पढ़ना तो पड़ेगा, फिर भी छोड़ नहीं सकता ना इसको, समझ गए बात। तो अब देखो, अब डिजास्टर मैनेजमेंट भी आ रखी है, पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्री के लिए जरूरी है, करनी पड़ती है। और इंडियन सोसाइटी देखो, इसका बड़ा कुछ आया हुआ है, अब ये प्री में है ही नहीं है, ये सिर्फ किसमें है, मेंस में, इंडियन सोसाइटी के ऊपर। अब देखो 36 48 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको प्री से पहले अपना वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप नहीं भी कर पाओ, तो उसका मतलब ये तो करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, वेटेज ज्यादा है। नहीं तो तरीका ये है, छोड़ दो उसको भी फिलहाल के लिए जब तक, क्योंकि हम तो ऐसा करेंगे ना, पहले मेन मेन करेंगे फिर इस पे आएगा। अब देखो, अब एथिक्स एंड गांधी, गांधी पढ़ना ही पड़ेगा प्री के लिए, एथिक्स छोड़ दो। अगर यहाँ पे हाईएस्ट 36 नंबर का पूछा हुआ है ना, तो ये हो सकता है कि एथिक्स कितना पूछा होगा, 12-15 नंबर का पूछा होगा, बाकी क्या पूछा होगा, गांधी। गांधी में तो कंफर्म है क्वेश्चन आना ही आना है, तो एथिक्स वाला पोर्शन हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। और अब देखो रही बात एचपीजीके की, एचपीजीके आपको शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। तो अब अगर देखो ना, अगर हम इस पेपर 1 को निकालेगा बाहर, तो अभी से आपके सामने सबसे पहले बड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप मॉडर्न इंडिया के लिए, कल्चर के लिए कितना पढ़ रहे हो, और रिसोर्सेज कितना चाहिए आपके पास कम से कम। चलो अगर मैं आपको बताऊं ना, एक किताब हो गया आपके पास राजीव भाई की, ठीक है, एक हो गई एनसीईआरटी, और कल्चर के लिए एकेडमी के नोट्स हो गए, और एक जो आपको क्लास में लिखा आ जाएगा, तो कितने डॉक्यूमेंट बन गए आपके, चार। चार तो बन गया मॉडर्न हिस्ट्री के। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए क्लास नोट्स, 2 एनसीईआरटी, 4 एनसीईआरटी, दो 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 डॉक्यूमेंट किसके बन गए, ज्योग्राफी के। सोसाइटी के लिए अलग से नोट्स के वो हो गए, और एथिक्स के लिए अलग से नोट्स हो गए, है ना। हिमाचल की के लिए गया अपनी बुक के एक। तो अगर यहीं देखोगे ना आप पेपर 1 में ही, पेपर 1 में कम से कम आपके 10-12 तो यहीं बन जाएंगे, बेसिक बेसिक लेके भी। अब उन 10-12 किताबों के ऊपर ही आपने काम करना है बार बार ही। तो अब देखना यहाँ पे, अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन की तरीके में, देखो अब यहाँ पे, और देखो आप देखना सिलेबस, सिर्फ हम पेपर 1 अब आ रहे हैं स्पेसिफिकली किस पे, एचपीजीके के ऊपर, हिमाचल जीके के ऊपर। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हिमाचल, प्रीमियम ने लिख के छोड़ दिया, ठीक है जी। क्या लिख लिया, हिस्ट्री पूरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल। कल्चर में क्या आता है हमारा, डांसेस, ड्रेस, टेम्पल, फेयर एंड फेस्टिवल, मैरिज, कस्टम, सारा। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, जो करंट में कुछ चल रहा होगा, ट्राइबल के लिए क्या स्कीमें आ रही है, एससी के लिए क्या आ रही है, विमेंस के लिए क्या आ रही है, और ये सारा कहाँ पढ़ते हैं हम, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में। बस इतना सा लिख के छोड़ देगा इसमें के लिए, प्री के लिए खास डिफाइंड तो नहीं है। अब देखना है यहाँ पे, अब आ जाओ मेंस का सिलेबस। मेंस का सिलेबस जीएस पेपर 1,
मेंस में फिर भी इलाबोरेट किया हुआ है। अगर आप इस सिलेबस को पूरा ध्यान से देखोगे आपको क्या दिखेगा, देखो जी, यहां से लेकर यहां तक, यहां तक क्या है, हिस्ट्री वाला पार्ट। यहां से आगे क्या आएगा, सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक कल्चरल हेरिटेज। ये किस पे आ गया, कल्चर के ऊपर। कल्चर में क्या है, टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड पेंटिंग। एक पार्ट क्या आ गया, कल्चर का। दूसरा पार्ट ज्योग्राफी, और लास्ट पार्ट पॉलिसीज। और एक पार्ट सोसाइटी कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, ट्राइब्स, फैमिली एंड ऑल। सिलेबस कैसे बटा हुआ है इसका, देखो। सबसे पहले क्या लिखा होगा आपका, हिस्ट्री। हिस्ट्री, अब हिस्ट्री अगर आपको याद होगा हम कैसे करते आ रहे हैं इसको। एंशिएंट में क्या हुआ, मिडिएबल में कैसे डेवलपमेंट हुई, कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा जैसे स्टेट की। फिर कौन आता है यहाँ पे, सिख, गोरखा, ब्रिटिश। और ब्रिटिश के टाइम दो चीजें हुई, क्या हुई, एक हुई पॉलिटिकल हिस्ट्री और एक हुई कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री। ठीक है ना। यहां तक पहला पार्ट किसका होगा, हमारा हिस्ट्री वाला। आगे ना कहां तक, ब्रिटिश पीरियड तक। और ब्रिटिश पीरियड में क्या बनता है, यहाँ पे कैंटोनमेंट्स बनता है। अब उसके बाद है नेशनल मूवमेंट। विद नेशनल मूवमेंट के अंदर ही एक चीज क्या आएगी, प्रजामंडल मूवमेंट। एक ये पार्ट है, अभी हमने करी नहीं है चीजें। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, क्या आ गया, कल्चर। और कल्चर कौन से वाला, जो दिखने वाला कल्चर है, टेंजिबल है, टेम्पल, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एंड पेंटिंग। ठीक है ना। अब देखो पहले में हिस्ट्री मीडिएवल से लेकर कहां तक, प्रजामंडल मूवमेंट तक। और प्रजामंडल मूवमेंट के एफर्ट से क्या बनता है, हिमाचल बनता है। हिमाचल को बनाने के लिए जो प्रजामंडल था उसने काम किया, और बाद में यही प्रजामंडल क्या बनता है, कांग्रेस बनती है। अब दूसरे में क्या हो रहा है, कल्चर। कल्चर के भी किस तीन पार्ट फोकस कर रहा है, जो टेंजिबल है, जो दिखता है, पेंटिंग, मोनेस्ट्री एंड टेम्पल। ठीक है ना। उसके बाद अगला तीसरा मेन पार्ट क्या उठा दिया, ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी के बाद अब देखो ज्योग्राफी के अंदर ही ना, एक तो गई कौन सी ज्योग्राफी, जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी होती है। एक ज्योग्राफी होती है कौन से वाली, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें एक जगह लिखा होगा ह्यूमन एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टेम्पोरल एंड अर्बनाइजेशन। जो ज्योग्राफी है ना, इंसान जहाँ रहते हैं, एक तो क्या हो गई क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी हम इसको मेजर करते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी हुई है, पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन की एजुकेशन कितनी है, जो किसमें है, नंबर्स में। एक आगे क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या है कि उसी क्वालिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं हम, एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं हम, स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, इंप्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। एक आती है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब टाइम के बीच में। 1951 में अगर ग्रोथ रेट हमारा इतना था, आज कितना है। अगर ये ग्रोथ रेट इस हिसाब से बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, समझ गया जी बात। तो ज्योग्राफी के दोनों एस्पेक्ट लिए इन्होंने, कौन से वाले, एक तो ज्योग्राफी इंडियन पूरी है, हिमाचल ज्योग्राफी। दूसरा क्या दे दिया, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंसान को भी हमने बेहतर बनाना है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट भी दे दिया उसमें। अब तीसरी चीज, अब इसी के अंदर पता क्या, ज्योग्राफी के अंदर ही एक चीज और है हमें जरूरत। देखो ना, ज्योग्राफी एक कौन सी हो गई, प्योर ज्योग्राफी। एक कौन सी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब उसके बाद है ज्योग्राफी की कंडीशन के ऊपर। हमारे देश में क्या, हमारे स्टेट में क्या है, फॉरेस्ट है। फिर क्या बनती है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी ज्योग्राफी के आधार पर बनती है। अभी हिमाचल में कोयल इंडस्ट्री थोड़ी लग सकती, कोयल इंडस्ट्री कहाँ लगेगी, जहाँ कोल होगा। और उसके बाद क्या है, टूरिज्म। उसके बाद क्या है, टूरिज्म। इसका मतलब है अगर ऐसी हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन अलाउ करती है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी होगा, टूरिज्म भी होगा और फॉरेस्ट भी होगा, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए हमारे पास, बहुत बढ़िया पॉलिसी। तो यहाँ पे ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट में ही, ज्योग्राफी से लेकर जो तीन चीजों के लिए ज्योग्राफी बनती है, और उससे हम क्या बना सकते हैं, कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पज वी नीड पॉलिसीज।
तो सरकार की पॉलिसी है, जैसे टूरिज्म पॉलिसी 2019 की है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, समझ रहे हो बात को। ये हो गया एक पार्ट इसका। अगला पार्ट किस पे आता है, हमारी सोसाइटी कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, कस्टम, फेयर, फेस्टिवल, रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस एंड रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट। ये कौन सी हो गई, इंटेंजिबल। समझ रहे हो बात को। कल्चर का एक पार्ट पूछ लिया पहले, कौन से वाला, दिखने वाला, जिसमें क्या है, तीन चीजें, टेम्पल, पेंटिंग्स एंड मोनेस्ट्रीज। अब इसमें कौन सा पूछ लिया, जो वैसे दिखता भी नहीं है। जैसे मैं बोलता हूं कि हिमाचल के लोगों के लिए अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन के क्या क्या सोर्सेज है, अम्यूजमेंट एंड रिक्रिएशन, फेयर एंड फेस्टिवल हो सकता है, यात्रा हो सकती है, और हिमाचल में डेथ कस्टम क्या है, बर्थ कस्टम क्या है, मैरिज कस्टम क्या है। ये चीजें दिखती तो नहीं है ना, ये कैसी होती है, प्रैक्टिस में होती है। अब ऐसा तो है ना कि इस घर में डेथ कस्टम ऐसे होता है, वो तो तभी है ना जब वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी के घर में मैरिज है, जब तक वो मैरिज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक उनको दिखेगा ही नहीं वो। उसके बाद कोई लोग उसको महसूस करता है, कोई बोलेगा बहुत बढ़िया शादी दी, कोई बोले बहुत ही बेकार दी। समझ रहे हो बात को। तो कौन सी हो गई वो, जो बाद में महसूस करने वाली चीजें, ये क्या है, कल्चर है। बहुत बड़ा फेस्टिवल रखा, बारिश पड़ गई, उतना तो नहीं दिखेगा ना। तो अब आप देखो, एक जगह लिखा है टेंजिबल कल्चर के बारे में, एक जगह लिखा है इंटेंजिबल कल्चर के बारे में। अब उसके बाद क्या है कि जो कल्चर है ना, कल्चर आम आदमी का किससे डिफरेंट हो सकता है, ट्राइबल से। अब देखना यहाँ पे, ट्राइबल इन हिमाचल प्रदेश, देयर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट। कल्चर, कस्टम एक जैसा नहीं हो सकता, सबका अलग होगा, और ट्राइबल का अलग होगा। इसलिए ट्राइबल के भी किस पे बात की गई, इस पे, कल्चर के ऊपर। असल में उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी सोसाइटी क्या है, उनके कस्टमरी लीगल लॉज क्या है, और एंड में क्या बोल दिया कि अब नीचे कंक्लूड कर दिया, फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट इन हिमाचल प्रदेश। अब आपको लग रहा है पता कि एक ही बात है ये, देखो मेरी बात सुनो। जैसी हमारी ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी जैसी होगी, वैसे हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े सोर्स हो गए। फिलहाल के लिए हमारी ज्योग्राफी क्या अलाउ करती है, इंडस्ट्री करती है अलाउ, टूरिज्म अलाउ करती है, और क्या करेगी, इंडस्ट्री, टूरिज्म एंड फॉरेस्ट। उनके लिए क्या बनानी पड़ेगी अलग से, पॉलिसी। और उस ज्योग्राफिकल लैंडस्केप के अंदर कौन रहते हैं, लोग। उसको क्या बोल दिया, ह्यूमन एस्पेक्ट। अब ह्यूमन एस्पेक्ट कैसे होगा, सबसे पहले क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी में कितना है, फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, सरकार क्या कर रही है उसको टीच करने के लिए, एजुकेट करने के लिए। उसके बाद टेम्पोरल, किसी के साथ कंपेयर भी करेंगे। अगर आज एजुकेशन की दर 31% थी 1951 में, अब कितनी हो गई है, 83%। किसके बीच में है, कंपैरिजन बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर। उसके बाद वैसा, जैसी वहां की ज्योग्राफी होगी ना, वैसा वहां का कल्चर होगा। जैसा कल्चर होगा वैसे क्या होगा उनका फूड होगा, जैसे ज्योग्राफी होगी वैसे क्या होगा उनकी ड्रेस होगी, वैसे क्या होगा उनका डांस होगा, वैसे क्या होगा उनके घर होंगे। अब उसके बाद क्या होगा, यही कल्चर क्या बनाएगा, सोसाइटी। डिफरेंस फिर आ जाएगा, सोसाइटी एक अलग हो जाएगी और एक किसकी होगी, ट्राइबल। अब उसके बाद फिर बताया गया कि अब बताओ जी, फैमिली क्या है, मैरिज क्या है, और किनशिप क्या है, कास्ट का क्या रोल है, और कैसे समय के साथ चेंज होती जा रही है। तो ये आपका हो गया पूरा सिलेबस। कौन सा, पेपर 1। अब देखो ना, अब इसी को अगर मैं रिपीट करूं प्रॉपर, इसको तोड़ तोड़ के करे इसको, देखो अब देखो, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन, कवर एंड टाइप। वेजिटेशन, कवर एंड टाइप तो लिख लिया यहाँ, पर पीछे क्या लिख ली, पॉलिसी। समझ रहे हो बात को। तो जिस दिन आप ये टाइप्स वेजिटेशन पढ़ोगे, तो मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, साथ ही क्या पढ़ लो, पॉलिसी पढ़ लो, है ना। स्मार्ट वर्क यही है ना पढ़ने का, बाहर नहीं जाओगे अब सिलेबस से, आप उसके अंदर ही रहोगे। उसके बाद क्या है, ज्योग्राफिकल रीजन इन हिमाचल प्रदेश, शिवालिक, दून, लो वैली, आउटर सब हिमालय, मिड हिल, ये सारा, ये क्या हो गई एकदम से, जो उसकी फिजिकल, जो उसकी वो टोपोग्राफी है। उसके बाद देखो, ये देखो पहले से देखो शुरू से, इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडिवल स्टेट। कांगड़ा पढ़ा हमने, पढ़ रहे हैं आजकल कांगड़ा।
कुल्लू चंबा 3 स्टेट लिखी हुई है। हिल स्टेट देयर रिलेशन विद किसके साथ? मुगल्स एंड सिख। गोरखा विभाजन हमने पढ़ा था। इट्स नेचर, कॉन्सिक्वेंसेज एंड ट्रीटी ऑफ संगोली। हिल स्टेट अंडर द कॉलोनियल पावर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। अब देखो, ग्रांट, सनद एंड टेरिटोरियल एग्रेशन। जहां पे टेरिटोरियल एग्रेशन हो रही है ना, कौन सी हिस्ट्री है ये? पॉलिटिकल। जहां पे सनद हो रही है, कौन सी हो गई? एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। उसके बाद क्या है? सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। अगर अंडर कॉलोनियल पीरियड, उस समय में हिमाचल के लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, एंड उस टाइम स्पेशल फोकस किस पे किया गया है? इसमें थी बेत, बिगार एंड रीत, क्योंकि ये डिसाइड कर रही थी अंग्रेजों के हिसाब से कि वहां की जो सोशल कंडीशन किस पे डिपेंड है? बेत, बिगार एंड रीत। ठीक है ना। और उसके बाद है जी कैंटोनमेंट बनाने पड़े इनको, और नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू प्रजामंडल। अब सारा रोल कौन प्ले कर रहा है? 1848 से लेकर 1948 तक कौन? प्रजामंडल, जिसमें वायस परमार पढ़िन पदमदेव सारे इसके अंदर ही रहते हैं, है ना। हमारी प्री वाली वीक में 5th एंड 6th चैप्टर इसके ऊपर ही है पूरा। 5 ईयर प्लान और सर्वे ऑफ आर्टिस्टिक, ये आ गया टेम्पल कल्चर। तो ये बिल्कुल स्टैटिक पार्ट, कौन सा? पुराना पार्ट, प्योर स्टैटिक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या था? ये हो गई ज्योग्राफी। यहाँ पे क्या आ गया? देखो, ह्यूमन एस्पेक्ट। कौन सी ज्योग्राफी हो गई एक हिसाब से? ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसके बाद पॉलिसी। पॉलिसी किसके लिए बनानी पड़ेगी हमें? अब देखो ना, बहुत वेरियस होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होता है, बट पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? बड़ी इफेक्टिव पॉलिसी। टूरिज्म का पोटेंशियल हिमाचल में बहुत है, बट सरकार क्या बोलती है? हम टूरिज्म को तभी उस लेवल पे लेके जाएंगे जब हमारे पास क्या होगी? इफेक्टिव पॉलिसी होगी। और देखो, फॉरेस्ट के लिए पॉलिसी है, इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी है, टूरिज्म के लिए पॉलिसी है। 3 ही पॉलिसी है। अब इसके लिए आप अपने हमेशा आंख खुली रखो, जब भी कभी न्यूज में आती है तो उस टाइम इनको पढ़ो अच्छी तरह से, बाकी पॉलिसी छोड़ दो। अब फिर लिखा है ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल एरियाज। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, जैसे बद्दी, नालागढ़, जहां जहां भी हो रहा है। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन, टाइप्स पे क्या आएगा? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जैसे हम कल पढ़े थे, हम कत्था पढ़ रहे थे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये क्या हो गई? अलग अलग इंडस्ट्री के। अब उसके बाद दिया है इंप्लॉयमेंट जनरेशन। इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या क्या पोटेंशियल है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, और स्कोप ऑफ फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। आगे के लिए पूछे स्कोप, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रस्ट एरिया ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश। अब आने वाले में अगर एक टाइम में क्या हेल्थ इंडस्ट्री के स्कोप है हिमाचल में? है ही है। ये पंचकर्मा पुंचकर्मा सब चलेगा, आयुर्वेदा वगैरह, पर गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए इसके लिए? बड़ी इफेक्टिव पॉलिसी। आईटी इंडस्ट्री की स्कोप है हिमाचल में, क्योंकि पढ़ी लिखी क्या है? पॉपुलेशन है। तो ये कौन से हो गए? ऐसे एरियाज जिनको आगे फ्यूचर में और एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो देखो, और हजार्ड वल्नरेबिलिटी। अब हिमाचल में हजार्ड हजार्ड समझते हो ना? खतरा। हजार्ड, हजार्ड किसके साथ मिल जाए? वल्नरेबिलिटी। हजार्ड और वल्नरेबिलिटी अगर इकट्ठे मिल रहे ना, तो क्या बनेगा? डिजास्टर। एचएस का पेपर आने वाला है, सबके लिए क्या है? हजार्ड, है ना। कमजोर कौन है? जिसने पढ़ाई नहीं की। ये बात होता है, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। ये हजार्ड सबके लिए है, मुसीबत तो है ना, बट ज्यादा खतरनाक किसके लिए साबित होगा? जिस आदमी ने पढ़ाई नहीं की, किताबें पढ़ी नहीं है, और चला हुआ पेपर देने। जब निकलेगा ना बाहर, क्या निकलेगा? डिजास्टर। तो यहाँ पे तरीका ये है, हजार्ड और वल्नरेबिलिटी हमेशा कम की जा सकती है, ये रुकती नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो इसका तरीका क्या है? अब एक बात सुना, मैंने बताया आपको, हजार्डस को आप रोक ही नहीं सकते, भूकंप ने आना ही आना है। तो क्या कर सकते हो आप? आपके हाथ में क्या है, हमारे हाथ में क्या है? वल्नरेबिलिटी को कम करना। वो कैसे करोगे? देखो ना, एक एक लास्ट एक लाइन में इसका आंसर है कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या करोगे? कैपेसिटी बिल्डिंग। और यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में आपको क्या करना पड़ेगा?
आपको भी यही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कैपेसिटी बिल्डिंग, सीधा सीधा लिंक है इसका। एचएस अपने आप में एक हजार्ड है, और आपकी सक्सेस कौन डिसाइड करेगा? कितने आप वल्नरेबल हो, सबका सब है। और इसको कम करने का तरीका क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग। तो अगर आप केपेबल हो जाओ तो फिर आपके लिए हजार 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 दस नहीं होगा, मतलब डिजास्टर नहीं होगा, फिर आपके लिए क्या होगा? आनंद हो जाएगा। पढ़ाई के लिए अगर आपने मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ लिया, डॉक्यूमेंट पढ़ा, पेपर में क्वेश्चन कितना आ रहा है? 10 नंबर का। अब 10 नंबर का आ रहा है कि क्या 10 नंबर का आप इफेक्टिवली आंसर लिख पा रहे हो उस चीज को, वो मैटर करता है फिर एंड में। समझ गए ना बात? और वही क्या है, वहीं पे सक्सेस छुपी हुई है फिर, है ना? तो देखो मेरा ना बार बार यही फोकस रहता है कि अब आपको लगेगा कई बार मैं ज्यादा ही बातें मारता हूँ ऐसे ऐसे। मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपने आप को अंदर की तरफ लाओ। समेटना मुश्किल है, फैलाना तो बहुत आसान है। जितना मर्जी फैला लो आप, पर समेटना थोड़ा टफ हो जाता है। क्लियर है जी बात? तो अब देखो मैं क्या हो रहा हूँ, हजार्ड के ऊपर बात हो रही है, और साथ में किसके ऊपर हो रही है? हाँ, इसलिए जब डिजास्टर पढ़ोगे ना, हजार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको ज्यादा, क्योंकि ये तो पता ही है अर्थक्वेक आना है, बाढ़ आनी है, ये आना है, वो आना है। बट वाई हिमाचल इज वल्नरेबल, और उस वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए क्या करेगा हम? वही है कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके लिए सरकार क्या करेगी? बहुत सारी स्कीम्स। अब यहाँ पे स्टैटिक पार्ट नहीं है, ये कौन सा बन जाएगा? करंट। कौन सी सरकार ने स्कीम बनाई? देखो उसके बाद है रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है रिस्क प्रोफाइल। अब लाहौल स्पीति वाले एरिया में जाओगे, लाहौल वाले में एरिया में जाओगे तो कौन सा प्रोफाइल मिलेगा आपको? अवलांचेस, जो गिरते हैं ना बर्फ। थोड़ा नीचे आओगे, यू शेप वैली में आओगे, वी शेप तो पानी बड़ा तेज चलता है ना, यू शेप में थोड़ा सा फैल जाता है। क्या बन गया? लैंडस्लाइड एंड फ्लड। ऊपर से क्या आ गया? क्लाउड ब्रस्ट। वैसा कुछ हो जाता है। अगर कुछ नहीं हो जाए, प्लेन एरिया में आ जाए, जैसे नैना देवी में मंदिर में स्टैम्पेड हो गया, लोग मर गए, वो भी क्या है? डिजास्टर ही है एक हिसाब से। तो इसका मतलब है हमारे जो मंदिर है, क्राउडेड मंदिर है, वो भी क्या है? दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रिस्क प्रोफाइल। आग लग जाती है जंगल में, समझ गए ना बात? अब जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे कोई इंडस्ट्रियल केमिकल गैस लीक होगी, तो मैन मेड अलग हो गया और दूसरा अलग हो गया। समझ गया ना बात? अब देखो ना, मैं पता क्या बोल रहा हूँ आपको ना, शब्दों पे बड़ा जोर मारा करो। हजार्ड और ये वल्नरेबिलिटी दोनों पे बड़ा फोकस किया गया है। समझ गया ना बात? अब आ जाओ देखो अगला पार्ट, सोसाइटी कल्चर इन हिमाचल प्रदेश, कल्चर, कस्टम, फेयर, फेस्टिवल। अब इसके, ये देखो ना, इसके बगैर चलता ही नहीं जीवन। और यही चीज क्या है, देखो ना एंड में क्या लिखा है? रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट। यही हमारा साधन क्या है? अपना रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट का भी यही है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि सेम चीज होगी, किन्नौर में ट्राइबल एरिया में अलग होगी और हिमाचल शिमला में अलग होगी, ये होना ही होना है। देखो ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, दे आर हिस्टोरिकल। अब पंगवाल क्यों आए पांगी में? कुछ हिस्ट्री है उनकी। एक हिस्ट्री बोलते हो चिनाब वैली से आए, एक हिस्ट्री बोलते हैं कि जो मुस्लिम लोग के लोगों से, मुस्लिम से जो डर गए थे वो उधर चले गए। दूसरी हिस्ट्री बोलते हैं उनकी कुछ लोगों ने अपने परिवार वहां रख दी ताकि वो थोड़े सेफ रहे। और देखो ना, ट्राइबल इन हिमाचल प्रदेश, यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश। असल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, ट्राइबल कहाँ फैला हुआ है? देयर हिस्टोरिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड लीगल एस्पेक्ट। उनके सोशल क्या है, लीगल क्या है, और इकोनॉमिक क्या है। अब देखो कंक्लूड क्या कर दिया, इस सब को मिलके अल्टीमेटली क्या बननी है हिमाचल में? फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी बात? अब आ गया सिलेबस। देखो ना सिलेबस आपको ना याद होते रहना चाहिए। अब यहाँ, अब देखो इससे भी ज्यादा ज्ञान पता कब मिलेगा आपको? जब आप पिछले क्वेश्चन देखोगे, देखना पूछ के। अब इसमें देखो ना, एक चीज आप नोटिस करते रहोगे, जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये चीज है, 2017 में नया पैटर्न आया। 2017 में क्वेश्चन आया डायरेक्ट। 2021 में पहुंचते पहुंचते क्वेश्चन क्या आ गया? थोड़े से एनालिटिकल। बातें यही है, पॉइंट्स यही है। देखो जैसे मैं बताऊं, डिस्क्राइब इन ब्रीफ फोक ड्रामा इन हिमाचल प्रदेश। डांसेस एंड ड्रामा वाले चैप्टर है अलग से, तो किसकी बात करी है? सीधा क्वेश्चन है,
कुछ घुमा के ही नहीं है, 5 तरह के ड्रामे लिख लो, बताओ। उसके बाद है डिस्क्राइब इन ब्रीफ मैरिज फ्रॉम प्रेवलेंट इन किनॉट डिस्ट्रिक्ट। सीधा क्वेश्चन कि मैरिज के टाइप्स कितने जो किन्नौर में है ना, जैसे जाने तांग, एक दबदब है, दरोश है, ऐसे ऐसी कुछ मैरिज है वहां पे, पॉलिएंड्री है, पॉलीगैमी है, वो भी लिख लो। सीधा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब कुल्लवी नाटी वर्ल्ड रिकॉर्ड। कुल्लू में मैं बताया था एक बार एक नाटी हुई थी जिसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बना, कितनी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया और क्या उसका थीम था। और राइट ए नोट ऑन नलवारी फेयर इन बिलासपुर। मैंने पढ़ा ना नलवारी फेयर, नरवाली में क्या लिखोगे हम, व्हेन, वेयर, बाय हुम, पर्पज, और आज की डेट से क्या क्या कंटेक्स्ट है उसके, स्टेट फेयर है आज की डेट से। व्हाट डू यू मीन बाय बेथु सिस्टम, था ना एक जगह लिखा हो पीछे, हिमाचल में कि अंग्रेजों का टाइम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। मेन फोकस किस पे किया है, 3 पे, बेत, बेगार एंड रीत, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ेगा हम बेत सिस्टम क्या होता है। देखो बेगार में तो होता है कि हर एक घर से एक आदमी फ्री में काम करेगा राजा घर पे, हर एक घर से एक आदमी, ठीक है। बेत में क्या होगा, पूरी फैमिली एक पर्टिकुलर खेत में काम करेगी, किसके, जमींदार के या राजा के, और उस खेत में जो भी प्रोड्यूस करेगी वो 90% देगी उस राजा को या जमींदार को, और 10% रखेंगे वो अपने पास। तो आंसर लिखने का तरीका जैसे मेरे को याद है, जैसे मैंने उस टाइम जैसे लिखा था, तो मैंने क्या किया, पहले से एक डायग्राम से बना दिया। इसमें क्या लिख ली, इसमें लिख लिया, लिख लिया मैंने, ये क्या है, फील्ड ऑफ राजा या जमींदार। बीच में क्या लगा दिया, एक कोना लगा दिया यहाँ पे, और ये छोटा सा जो लैंड है ये किसको दे दी गई, बेथु को। बस 90% प्रोडक्शन गोज टू जमींदार, 10% किसको जाएगी, बेथु। तो ये डायग्राम क्या कर रहा है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेबल बना रहा है, फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब आपने इसमें क्या नोटिस किया है, सीधे क्वेश्चन है, डायरेक्टर ने पूछे हुए, ऐसे ऐसे प्री वाले क्वेश्चन पूछे हुए। अब एक बात और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं, कल्चर, ठीक है ना, मैरिज कल्चर, कुलविनाटी कल्चर, नलवारी फेयर कल्चर, ठीक है ना, और बेथु सिस्टम सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो अब एक बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हमें ज्यादा फोकस इस पे करना पड़ेगा, कल्चर के ऊपर, छोड़ नहीं सकते। अब देखो 8 नंबर, अब पता ना 4 नंबर कितना लिखना पड़ता है हमें, 40 to 60 वर्ड्स, इतना स्पेस ही नहीं आपके पास लिखने के लिए। अब 8 नंबर देखना, ये वाला क्वेश्चन दिखेगा आपको, थोड़ा हिस्ट्री में से पूछा हुआ, एक्सप्लेन द रिलेशन ऑफ सिख विद द हिल स्टेट इन 19th सेंचुरी। अब फोकस किस पे किया गया है, हिल स्टेट का रिलेशन किससे, सिखों से, ठीक है, और कब, 19th सेंचुरी में। अब बताओ, ये तो हमने पढ़ा भी है, तो कौन कौन से कैसे इवेंट लिखोगे आप इस पे। देखो इंट्रोडक्शन में क्या करो, थोड़ा पीछे ले जाओगे 19th सेंचुरी पे, किससे बात करोगे, एक पैराग्राफ में गुरुओं की, मतलब जो रिलेशन जो स्टार्टिंग हुई थी, दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द, मतलब गुरु गोविंद सिंह नहीं, नानक, देन डिफरेंट गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह भी आए। फिर अब किस में आ रहे हैं, 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी मतलब कब से, 1800 से। अब 1800 से क्या दिखता है आपको, कौन दिखता है, देखो अब रणजीत सिंह से ना करो, आप क्या करो बात, मिसल्स, कन्हैया भी है, रामगढ़िया भी है, रणजीत सिंह भी है, संसार चंद है। रणजीत सिंह क्या क्या एक्टिविटी करता है, 1839 में क्या होता है, उसके बाद आगे जाके क्या होती है, वॉर होती है, एंग्लो सिख वॉर, जिसमें कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हिमाचली लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सारा कुछ मिला के आंसर दिया। क्लियर है जी बात। ये भी क्या क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा उसके लिए क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद है जी कमेंट ऑन द जुग्गा एजिटेशन, बिलासपुर की, और धूम कहाँ की, वो शहर की, ये भी सीधा क्वेश्चन है, और है ये प्रजामंडल वाला टाइप की। अब उसके बाद क्या है, डिस्कस इन ब्रेव
द हिल पेंटिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब देखो इसमें से क्या निकल रहा है अब आपको, देखो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हिस्ट्री, अगेन एक क्वेश्चन कल्चर, 8 में से किसमें से, पेंटिंग में से। अब देखो जी, अब आ जाओ 20 नंबर में क्वेश्चन। अब 20 नंबर में आपको पता क्या दिखेगा, जहां मैंने बताया ना आपको पॉलिसीज, इंडस्ट्री, टूरिज्म और कौन सी थी, उसके इर्द गिर्द घुमा है क्वेश्चन 20 नंबर का अब तक। डिस्क्राइब द मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये किस में से पूछा वैसे, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में किसकी बात करी है, वेजिटेशन की। और अगर इसका दूसरा रूप किस में आ जाएगा, पॉलिसी में, बट यहाँ पे किस पे पूछा है, ज्योग्राफी में। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कहां से आ गया, ज्योग्राफी में से। ठीक है जी। तो ये टोटल क्वेश्चन कितने किसके है, 2017 के पेपर के। तो अगर इस पेपर को हम देखेंगे ना, कल्चर मैक्सिमम, हिस्ट्री बहुत कम, और एक बड़ा जो क्वेश्चन किस में से, ज्योग्राफी में से, वो भी कौन सा, वेजिटेशन। क्लियर है जी बात। अब देखना, देखो टाइम लगाओ इस चीज पे ना, तो आप बने रहोगे तैयारी में सही से। अब देखो 18 में, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन। अब देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन, एक चीज बड़ी यूनिक दिखेगी आपको। हमने क्या पढ़ा है पेपर 1 में, ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। अब ट्राइबल पॉपुलेशन में क्या देखा हमने, उनका सोशल, इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए बात। अब देखो रुक जाओ, एक चीज और दिखाता हूँ आपको ना यहाँ पे। देखो पेपर 2 में आना आप, पेपर 2, ये पेपर 2 है ना। पेपर 2 में देखो हिमाचल जी के 40 40 40 40 40 64 इतना पूछा हुआ है। पेपर 2 का अगर आप सिलेबस देखोगे, रीऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, जो पहला पार्ट है ना, ये किसके ऊपर है, स्टेट की पॉलिटिक्स के ऊपर, कैसे हिमाचल पॉलिटिकली बनता है। क्योंकि हिमाचल को बनने के लिए पॉलिटिकल के लिए हिमाचल में नहीं हो रही थी, पंजाब में भी हो रही थी, है ना। और रोल कौन प्ले कर रहा है, प्रजामंडल। क्योंकि ये तो लग रहा था कि हिमाचल हिमाचल में रहेगा ही नहीं, तो मिल जाएगा पंजाब से। उसके बाद अगला जो पार्ट है ना, ये कौन सा है, गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। गवर्नेंस का मतलब क्या होगा, जब पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है, जब वो एक्शन मूड में आती है, तो क्या हो गई वो गवर्नेंस। जैसे आजकल इलेक्शन होने वाला है हिमाचल में, हिस्ट्री में ये वाला पीरियड कौन किस में देखा जाएगा, पॉलिटिकल हिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। जिस दिन सरकार बनेगी वो क्या करेगी, गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेगी, तो आगे क्या बन जाएगा वो, गवर्नेंस। अब देखो, अब गवर्नेंस के अंदर इसको हम बाद में देखेंगे। इसमें एक साइबर क्राइम एंड ड्रग का भी है हिमाचल में ना, क्योंकि गवर्नेंस का रोल होना चाहिए इसको रोकने के लिए। अब उसके बाद है इनेक्टमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी। जो एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़ी हुए है ना लोग, उनको सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने कौन कौन से इनेक्टमेंट का मतलब है लॉ, कौन कौन से कानून बनाए, लैंड रिफॉर्म एक्ट, नो तोड़ लैंड एक्ट, शामलात लैंड एक्ट, ऐसे बढ़ते सारे एक्ट है। अब ये जो लैंड है ना, एग्रेरियन जो सोसाइटी है, तो ये ट्राइबल लोगों के लिए भी है। अब उसके बाद देखो, वेरियस पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। लग रहा है पता क्या बोल रहा मैं, देखो वहां पे क्या लिखा है पेपर 1 में, सोशल इकोनॉमिक, उनका पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसका, ट्राइबल पॉपुलेशन का, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रही बात। तो ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ साथ किसके किसके ऊपर बात होगी, उनके लिए एग्रेरियन रिफॉर्म्स कैसे हो गए। और यहां क्या बोल दिया, वेरियस पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, पॉलिसी भी प्रोग्राम भी। यहां पे बात बोल दिया एक्ट, यहां बोल दिया पॉलिसी एंड प्रोग्राम किसके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और एससी के लिए। समझे। उसके बाद है देखो, ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश। ये भी किसकी बात कर रहा है, ट्राइबल की। क्लियर है जी बात। तो पेपर 2 की बहुत सारा पोर्शन किस पे बात कर रहा है, ट्राइबल पे। समझ गया जी बात। अब देखो यहाँ पे आप फिर से समझो इस बात को, क्यों इसमें इतना फोकस कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने हिमाचल के ट्राइब पढ़ना है,
उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ फैले हुए, कहाँ लिखा हुआ है, पेपर वन में। और जहां वो फैल गए वहां पे कैसे पहुंचे, वो क्या होगा उनका सोशल एस्पेक्ट, सोशल नहीं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्ट्री बताती है वहां कैसे पहुंचे हो। आज की डेट से क्या कंडीशन है उनकी, क्या हो गया उनका सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। और उनके जो कस्टम है वो अलग है, मैरिज कस्टम, ये कस्टम, वो कस्टम, ये सारा कहाँ लिख लिया, पेपर वन में। समझ गए बात। अब जो ट्राइबल लोग हैं ना, वो किस पे डिपेंड रहते हैं ज्यादातर, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, उनके जो कैटल्स वगैरह होता है, फॉरेस्ट हो गए। तो उसके लिए कहा गया पेपर टू में, क्या है, इनेक्टमेंट, बहुत सारे क्या बनाया सरकार ने, एक्ट, ठीक है। उसके बाद अगर उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सुधारनी है तो क्या करना पड़ेगा, ट्राइब्स के लिए वेलफेयर के बहुत सारे काम, वो भी किसमें है, पेपर टू में, समझे। और एंड में क्या है, ट्राइबल को हमने कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, ये सारा भी देखो, ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनके वेलफेयर के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल। लगा पता। अगर मैं आपको दिखाऊं और पेपर थ्री, कुछ पोर्शन कहाँ मिलेगा आपको, पेपर थ्री में। तो इससे आपको एक बात समझ आना जानी चाहिए कि जो सिलेबस है ना वो ओवरलैप करता है। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, टॉपिक है पेपर टू के, असल में क्वेश्चन पूछिए पेपर वन में। अब देखो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं, कौन सा वाला, पेपर टू वाला पार्ट। आगे पेपर थ्री में भी ऐसा ऐसा ही है कुछ। अब आ जाओ उसी पॉइंट में जो हम कर रहे थे डिस्कस। देखो क्वेश्चन देखना आप, क्वेश्चन क्या 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 बोल रहा है। देखो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे वाला एक ही लाइन में। अब छोड़ सकते हो कि कौन सा पोर्शन छोड़ना है, कौन सा नहीं करना है। देखो, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इंपैक्ट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश। ये है शेड्यूल कास्ट के लिए क्या, कि उनके लिए हमारे पास क्या लीगल। तो अब पढ़ा था हमने कहाँ पे, पेपर टू में। तो पेपर टू का पार्ट है शेड्यूल कास्ट एंड एसटी के लिए सरकार क्या कर रही है। पर पेपर का क्वेश्चन कहाँ पूछ लिया, पेपर वन में। तो इसका मतलब है अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है क्वेश्चन पूछने में तो हम क्यों पढ़े, हमको भी क्या करना चाहिए, एक लाइन में पढ़ना चाहिए, एक मेहनत मारनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म ऑफ फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। ये तो पेपर वन का ही है, लास्ट वाला पॉइंट। तो ये भी क्वेश्चन किस में से है, कल्चर में से। तो अगला क्वेश्चन किस पे है, मेजर श्राइन इन हिमाचल प्रदेश। अलग अलग करोगे आप, कौन सी, बुद्धिस्ट वाली अलग करोगे, हिंदू वाली अलग कर दोगे, है ना। तो उनके ऊपर आप आंसर लिखोगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ी नहीं है ना चीजें। उसके बाद क्या है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, ट्राइब का क्या डिस्ट्रीब्यूशन, किसमें से, पेपर वन में से। उसके बाद है राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। किस पे पूछ लिया, मैरिज पे। तो फिर भी आपको यहाँ पे भी किसका डोमिनेंस दिख रहा है ज्यादातर, कल्चर वाला पार्ट का, कल्चर और साथ में कौन, ट्राइब और SC ST। अब आ जाओ 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखना, ये 4 नंबर के थे, 8 नंबर देखना। राइट ए क्रिटिकल ओट ऑन सुकेत सत्याग्रह। अभी हमने पढ़ा नहीं है ये किसका पार्ट है वैसे, प्रजामंडल का। और थ्रो ए लाइट ऑन द मेन फीचर ऑफ द, कौन सी, बशौली एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और डिफाइन द टर्म सनद हिस्ट्री में से। तो यहाँ भी क्या है, एक क्वेश्चन क्या आपसे पूछ लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेट ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, और 2 क्वेश्चन किसमें से पूछ लिए। और देखो 20 नंबर का, डिस्कस द मेजर प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्टस हाइड्रो पावर। किसमें से है, ज्योग्राफी में से। कौन सी पोटेंशियल है, इंडस्ट्री एंड हाइडल। ये देखो। अब नेक्स्ट देखना 19 में, बट्टा सट्टा किस टाइप है, मैरिज का। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन। अब देखना यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन है जो ट्राई में पूछे हुए। अब पहला क्वेश्चन है, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन अंडर द ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। पेपर वन का है ही नहीं है, किसका है, पेपर टू का। देखो, मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ
इंक्लूजन। क्वेश्चन समझे आप क्या बोल रहा है कि ट्राइबल लोग अपने आप को ऐसा ना समझे कि हमें तो डिस्क्लूड इंक्लूड नहीं करा जा रहा, हमें क्या करा जा रहा है, बाहर करा जा रहा है। तो इसका उल्टा क्या कर दो, इंक्लूजन। अब इंक्लूजन के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, आंसर पता क्या है इसका, एक तो आएगा इनेक्टमेंट, एक्ट बनाए बहुत सारे, दूसरा क्या बनाई, बहुत सारी स्कीम, तीसरा क्या है, गवर्नमेंट क्या करी आजकल, उनको बहुत सारा वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है, ट्राइबल सब प्लान दे रही है। तो जो पेपर 3 के जो 3 पीछे टॉपिक है ना, कौन से वाले, एक्ट वाले, वेलफेयर प्रोग्राम एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर उन्हीं पॉइंट को भी आप थोड़ा सा लिखोगे ना तो इसका आंसर है। उसी से क्या करेगा, उनको क्या करेंगे, उनको कौन सी फीलिंग आएगी, इंक्लूजन, कि हम क्या है, इंक्लूडेड है। समझे बात को। अब यहाँ लग रहा है आपको ऐसा पता कि हमें कोई किताबी ज्ञान ज्यादा चाहिए, यहाँ पे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मैं बता रहा हूँ आपको बार बार बात। यहाँ पे ऐसा भूल जाओ आप कि जब तक आप सीखोगे ना चीजों को हैंडल करना, तब तक नहीं आएगी चीजें। क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको, पेपर 3 में है, पेपर 2 में मैंने क्या पढ़ा, 3 टॉपिक पढ़ा ना मैं ट्राइबल को लेकर, उनके लिए एक्ट, उनके लिए वेलफेयर प्रोग्राम और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनका। ये तीनों चीजें अगर इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाई तो क्या फील आएगा उनके अंदर, इंक्लूजन। अगला क्वेश्चन, डिस्कस द सोशल इंप्लीकेशन ऑफ करेवा फॉर द वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। करेवा एक मैरिज टाइप है, वो है विडोरे मैरिज इन शिमला, शिमला वाला एरिया ना, वहां पे जो विडोरी मैरिज होती है उसको क्या बोलते हैं, करेवा। तो उसपे क्या पूछा है, सोशल इंप्लीकेशन किसकी, कि औरत की कंडीशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब जिसको करेवा पता होगा तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, किस में से आ रहा है, देखो ना आप बार बार देख रहे हो ना, फ्रिक्वेंटली मैरिज के ऊपर क्वेश्चन बार बार ही आ रहा है। तो आप इसको अब जब भी पढ़ोगे तो सीरियसली पढ़ोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, एक बात देखना, ये क्वेश्चन था ना इंक्लूजन के लिए क्या कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन ना इसी का बना दिया, डिस्कस द बेसिक चैलेंजेस एनकाउंटर फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश। ऊपर बोल दिया इंक्लूजन कैसे करेंगे, नीचे बोल दिया कि अगर हम इंक्लूजन कर रहे हैं ना चैलेंजेस क्या आ रही है। तो अब एक बात समझो आप, ट्राइबल वाला पार्ट ऐसा है ना, इनका पक्का पार्ट है, बार बार ही पूछ रहे ट्राइबल। अभी आप तक देखा कोई क्वेश्चन जिसपे ट्राइब की बात नहीं की होगी, पक्की बात हो रही है, और उस पोर्शन कोई पढ़ता नहीं है, टेढ़ा है ना थोड़ा सा। तो अब आपको क्या करना है, आप जैसे बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं ना, सर करंट अफेयर कैसे पढ़े। अगर आप ना यहाँ पे नजर लगाओगे सही से, आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है करंट अफेयर कैसे पढ़े। हिमाचल करंट अफेयर दिखा, जहां पे भी दिखे ना ट्राइबल के लिए, उसी टाइम उसे 2-4 पॉइंट लिख लो, उसके नोट बना दो, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन बन रहा है इसके ऊपर। और देखो अगला क्वेश्चन, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब देखो, प्रोविजन ऑफ एक्ट विच हेल्प इन प्रिवेंट द लैंड एलिनेशन अमंग द ट्राइबल इन हिमाचल प्रदेश। ऐसे कौन से एक्ट है जो हिमाचल को किससे बचाते हैं कि उनसे उनकी लैंड ना छूट जाए। तो अभी तक पढ़ा तो नहीं, पर समझ तो आ गया ना बात क्या है। ये जो पूरे क्वेश्चन है ना, 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए ऐसे, वैसे इनका जो डायरेक्ट लिंक है वो किस में है, पेपर 2 में। पेपर 2 वाले क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन तो एक ही बनना चाहिए था तीनों का ही। तो 24 नंबर का क्वेश्चन एक टॉपिक के ऊपर, 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए ना, 4-4 नंबर के, 4 12 नंबर के। क्लियर है जी बात। तो ये एक ही हो गया। अब देखो, अब आ जाओ 20 नंबर वाले क्वेश्चन में, 8 नंबर वाले क्वेश्चन में, थ्रो अ लाइट ऑन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। फिर आ गया किसके ऊपर, मोनेस्ट्री के ऊपर, टेम्पल के ऊपर, एंड देयर सेलिएंट फीचर इन हिमाचल प्रदेश, मेन मोनेस्ट्री और उनके फीचर। अब देखो, अगर आपने बढ़िया से पढ़ी होगा ना सिलेबस, आपको मैं बताऊं ना, इसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को इसलिए होगा कि आप टीचर को लाइन पे ले आओगे। देखो मैं इतना बड़ा गुरु मंत्र बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप कर रहे हो तैयारी, बढ़िया से इनको समझो और उसके अकॉर्डिंगली ना टीचर के साथ अलाइनमेंट बनाओ। क्योंकि अगर आप ना हर टीचर से अगर आपको ज्ञान होगा, जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं डेली का, अगर एक क्वेश्चन पूछोगे ना तो उसको पूरे परत खोलनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और उससे क्या हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी क्वेश्चन को समझने के ना। अगर ये वाली रिसर्च अगर नहीं करेगा ना,
तुम्हारे पास बहुत स्कोप है बाहर जाने के लिए। आपके पास नहीं है, टीचर के पास भी हो जाता है, क्योंकि हर एक क्या चाहता है, थोड़ी सी पेरीफ्री की बातें करें, बीच वाली बातों के लिए क्या चाहिए। अब एक बात बताओ ना, मेरी बात समझो आप बड़े ध्यान से। ये जो ट्राइबल पॉपुलेशन के 3 क्वेश्चन पूछे हुए ना, अगर मैं इस टॉपिक अगर आप पढ़ाना स्टार्ट करूंगा ना, तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी सबसे पहले बैठने के लिए, सुनने के लिए। इतने प्यारे प्रवचन नहीं हो गए ये वाले। कौन से वाले? ट्राइबल वाले। और अगर आपने पढ़ लिया, रिवीजन करने के लिए आपको 4 बारी मोटिवेट करना पड़ेगा, भाई रिवीजन कर ट्राइबल का। आप तो ऐसे डर जाओगे क्यों करना। तो हमारे दिमाग की ना कंडीशनिंग ऐसी है, मुश्किल चीज से क्या करते हैं हम, भागते होते हैं। और तैयारी में जो जिसके नंबर आते हैं उनके इनसे ही आते हैं फिर। सारी दुनिया की मुश्किल चीजें तो जो होती है ना, फायदेमंद चीजें तो मुश्किल है। सुबह 4 बजे उठना है तो बड़ा फायदेमंद है, पर है बड़ा मुश्किल, है ना। सुबह ही आपको मन भी करो ना कभी एक आंख खोलकर फिर ठीक है अभी आज तो मौसम बहुत बढ़िया है ना, डिफेंस मैकेनिज्म पूरा है पीछे से तैयार किया हुआ। ऐसा मौसम इस बार अगली, अब तो अगले साल आएगा फिर, क्यों मौका से गंवाने दे, इसलिए बढ़िया सो जा आराम से। समझ रहे हो मैं क्या क्या बुरा होगा। तो मुश्किल चीज है ना, थोड़ी सी आपको टेढ़ी लगेगी, फिर एंड में पता क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये मैं अंदरूनी भेद बता रहा हूँ मैं आपको। कोचिंग वाली इन चीजों को स्किप कर जाते हैं, फिर जाके महान आदमी जो सिलेक्शन होते हैं बाद में क्या करना पड़ता है हमको। कुछ लोगों को लकीली मिल जाती है चीजें जो प्रोवाइड हो जाती है, बाकी क्या बोलेंगे फिर बाद में। असली माँ तो खुद करना पड़ा। और ये बात लिख लो आप नोट में, आज नहीं करोगे कल करना पड़ेगा, करना पड़ेगा एक दिन। अगर आपने सिलेक्शन लेनी है ना, ऐसा तो कोई स्कोप ही नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा ही नहीं एक दिन। तो इसलिए पहले कर लो, और पहले करो और करवाओ भी। चलो जी अब देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ उसमें। अब थ्रो ए लाइट ऑन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, उसके बाद डिस्कस द एंड क्रिटिकली द रिलेशन ऑफ मुगल्स विद हिल स्टेट। एक में पूछ लिया रिलेशन विद सिख, एक में किसका पूछ लिया, मुगल्स का। बट टाइम की कितना लिख लिया, 1556 से लेकर कब तक। देखो कितने खतरनाक आदमी, क्या लिखा, 1707। कोई राउंड फिगर में नहीं, एग्जैक्ट इतने के बीच में लिखनी है हमने बात। अब बताओ क्या याद आएगा, अकबर से लेकर कब तक। हाँ, तो आगे औरंगजेब की थोड़ी बातें करनी पड़ेगी, समझ गया जी बात। अब है जी, हाईलाइट द एक्टिविटीज ऑफ सिरमौर प्रजामंडल एंड चंबा प्रजामंडल। फिर किस में आ गया घूम के, फिर प्रजामंडल में आता है। सब कुछ टेम्पल में जाएंगे, मैरिज में आएंगे, फिर प्रजामंडल में आ जाएंगे। और देखो जी, while giving a suitable example, discuss major hurdle in horticulture development in हिमाचल प्रदेश। आप देखो किताबी ज्ञान फिर बंद हो जाएगा आपका भाई, क्या बोल रहा है। while giving the suitable example, किसके ऊपर, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है किस क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर में। अब बताओ कहां से पढ़ोगे, यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं देखो ना, मैं आप लोगों को ना एम्पावरमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये चीज है ना, अगर देखो ना एक बात समझो, मैं आज बोला मैंने क्वेश्चन, आपको कितने को याद रहेगा, भूल जाओगे, फिर आप उसी दूसरी दुनिया में जाओगे। कल फिर बोलूंगा, परसों फिर बोलूंगा। अगर 4 दिन मैंने लगातार क्वेश्चन बोलेगा ना, फिर आप इसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। 4 दिन के बाद आपको समझ आ गया कि अच्छा, पढ़ना तो हमने ये भी था कि हिमाचल फुटबॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, बट उसकी कुछ प्रॉब्लम भी तो है। अब क्या प्रॉब्लम है, डाटा निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तक गप मारने वाला, वो तो देखो सबने मारनी पड़ेगी। अब क्या गप मार लोगे आप, क्या बोलोगे आप, हिमाचल प्रदेश में टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, हिमाचल में ओल्ड टेक्नोलॉजी चल रही है, उसी को फिर घुमा घुमा के लिख लोगे आप, है ना। और फिर क्या बोलोगे, हिमाचल में लोगों के पास लैंड होल्डिंग कम है और इसलिए टेक्नोलॉजी जाती नहीं। अरे भैया एक में जा रहा ना। अब दूसरा क्या होगा, फिर आप फिर लिखोगे क्वेश्चन किसके ऊपर, फैक्ट के ऊपर। क्लियर है ना बात। इसके लिए सर्वे पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट की पॉलिसी स्कीम्स सारी पढ़नी पड़ेगी ना। अब अगर आपने हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की हर्डल पढ़ ली मेहनत करके, मैं आपको बताऊँ ना, अगर एक बार मेहनत कर ली, अगली बारी क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर में ना पूछ के वो पूछेंगे हाइडल पोटेंशियल की हर्डल, उस पर लिखोगे। वो पूछेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के हर्डल्स, वो भी बनेंगे।
अगर एक बार मेहनत कर ली ना, फिर आपको ना कम से कम 4-5 एरिया से दिखेगा ऐसे जिसके ऊपर सेम क्वेश्चन बन सकता है। बट कम से कम एक बार आपने अपने माइंड की मैकेनिज्म तो ऐसी करनी पड़ेगी ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं कैसे उससे डील करूंगा। ठीक है ना बात। अब देखो जी, अब एक काम करो, इसको छोड़ो 20 वाला, सीधा जाओ किस पे आ रहा हूं मैं, 21 वाले पे। अब एक बात नोटिस की है आपने अभी तक, 17 में पेपर थोड़ा सीधा है। अभी हमने कौन सा देखा अभी, 18 वाला। 18 वाला कैसा पहुंच गया है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। अब देखना भी 21 वाला, 21 वाला तो आपसे भी टेढ़ा है। लिटरेरी सोर्स फाइंड रेलेवेंस टू द कुल्लू। चलिए तो सीधा क्वेश्चन है, मतलब जो कुल्लू स्टेट है ना, उसके लिटरेरी सोर्स क्या है, पहले तो वो क्वेश्चन समझना पड़ेगा सही से, तो यहां से लिख पाओगे आप। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई 3 कंसिडरेशंस। 3 ऐसे कंसिडरेशन मतलब ऐसी कौन सी 3 चीजें थी जो अंग्रेजों ने कंसिडर करी थी, किस लिए, ऑन विच ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड शिमला हिल स्टेट्स। समझे बात क्या बोल रहा हूं मैं। अभी बोल रहा है कि ऐसी 3 बातें बताओ जब अंग्रेज शिमला हिल स्टेट के लिए पॉलिसी बना रहे होंगे, उन्होंने उन 3 बातों को दिमाग में रखा होगा। देखो, अंग्रेज शिमला में पहुंचे, अब अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं कि हमने बनानी है हिमाचल के लिए पॉलिसी, हमने रूल करना है इसको। बट अगर पॉलिसी बनाते हैं हम, तो कोई 3 चीज ऐसी होगी जिसको ध्यान में रख के उन्होंने पॉलिसी बनाई है। अब समझ आया। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ आ रही है ना कि क्वेश्चन का क्या हो गया वो, अब आ गया क्वेश्चन कौन से वाले, समझने वाले। अब शुरू में देखो क्या क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन, रिलेशन विद सिख। इसमें क्या है, रिलेशन किसके साथ था, अंग्रेज के साथ, बट किस कंटेक्स्ट में, कि उन्होंने पॉलिसी क्यों बनाई। हाँ देखो, सबसे बेस्ट पॉइंट, सबसे पहले क्या है, उनका क्या था, ये ट्रेड रूट, अदरवाइज उन्हें कोई शौक नहीं था यहाँ आने का। अब जितनी भी उनकी ट्रेड पॉलिसी होगी ना, सारी पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी उनको, क्योंकि यहां से जाता है तिब्बत के लिए, सीधा सिल्क रूट को कनेक्ट करता है। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा, ट्रेड रूट। ठीक है जी बात, सारी पॉलिसी इसके इर्द गिर्द घूमेगी। दूसरी, और अब देखो, अगर इन्होंने ट्रेड रूट चलाया यहाँ पे और इनके लिए कोई चैलेंज भी था, इस ट्रेड रूट के लिए कौन चैलेंज था, नेपाल, गोरखा एंड सिख। इसीलिए इन्होंने डायरेक्ट पॉलिसी कौन सी बनाई, डायरेक्ट वॉर। पता ना आपको, इनकी पॉलिसी के पार्ट था ये वॉर भी, तो इसलिए क्या हुई, वॉर हुई। क्लियर है ना बात। अब तीसरा क्या था, इनके जो यहाँ के लोग थे ना, उनको रूल कैसे करेगा वो, सनद। बाद में जितनी भी पॉलिसी बनेगी एडमिनिस्ट्रेशन, किसके इर्द गिर्द घूमेगी, क्या हो जाएगा, सनद। देखो सिलेबस के पार्ट लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर आप चला के से देखोगे ना, जो हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन सिलेबस। ठीक। अब एक चीज और भी अगर हमने पढ़ा था कि अब जो हिमाचल के जो लोग थे, उनको हमेशा लगा, हिमाचल ब्रिटिशर्स हमेशा ये बोलते थे कि हम आपके भले के लिए भी आए हुए यहाँ पे। तो उस टाइम देखो ना सिलेबस में क्या लिखा है, ब्रिटिश पीरियड के टाइम में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इन हिमाचल प्रदेश, पर्टिकुलरली बेत, बिगार एंड रीत। जितने भी इन्होंने बाद में पॉलिसी बनाई किसके लिए, सोसाइटी के लिए, उसमें किसको सेंटर में रखा इन्होंने, बेत, बिगार एंड रीत। ठीक है जी बात। अब नेक्स्ट, उनका जो लालच था यहाँ पे, कुछ रिसोर्सेज थे जिनमें से एक मेन रिसोर्स क्या था, फॉरेस्ट। मतलब नंबर ऑफ रिसोर्सेज थे, बट मेन रिसोर्सेज क्या थे इनका यहाँ पे, फॉरेस्ट। कितने पूछे आपसे, 3 रेफरेंस पॉइंट, हमने कितने लिख लिए, 5। तो कौन कौन से हो गए, एक ट्रेड रूट जो किससे कनेक्ट करता है, तिब्बत के साथ, उसके इर्द पॉलिसी घूमेगी। फिर नेपाल, आउटसाइडर्स, नेपाल एंड सिख। उसके बाद सनद,
और उसके बाद सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, पर्टिकुलरली बेथ विगार एंड रेत, और एंड में क्या हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज क्या, फॉरेस्ट। तो ये जो पॉइंट्स लिखा है ना, ये इतना स्मार्ट वर्क है, ये सारा किसमें है, सिलेबस में। अब अगर क्वेश्चन नहीं समझ आया तो टाइम निकल जाएगा। क्लियर है जवाब? अब अगला क्वेश्चन, अब देखो एन्यूमरेट, थोड़ा यूपीएससी वाला स्टैंडर्ड उठा रहा है। एनी 4 पब्लिक वेलफेयर स्कीम एग्जीक्यूटेड बाय राजा कौन सा, भूरी सिंह ऑफ चंबा। कितनी पूछी है, 4। अब अगर आपको याद होगा, लाइब्रेरी बनाता है वो, और स्कूल बनाता है, और हाइडल, है ना, तो ऐसी बातें करनी है। व्हाट आर द मेन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ किन्नौर एंड लाहौल? फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया। डिस्क्राइब द मेन फेस्टिवल ऑफ गद्दी इन हिमाचल प्रदेश। फिर देखो कहाँ घूम के आते एक बारी, ट्राइब में। अब देखो जब 8 नंबर के, हाउ डज द इन्विटेशन टू गोरखास बाय राजा महानचंद ऑफ कहलूर चैलेंज द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ शिमला एंड प्रिंसली स्टेट? अब देखो क्वेश्चन फिर घुमा दिया। पहले क्या क्वेश्चन पूछते थे वो, गोरखा रिलेशन विद, अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या समझ आ रहा है आपको? देखो, हाउ डज द इन्विटेशन ऑफ गोरखास, गोरखा को इन्विटेशन किसने भेजा, महानचंद ने जी, ऑफ कहलूर। क्या किया इसने, चेंज्ड द होल कोर्स ऑफ हिस्ट्री। क्या चेंज करी, हिस्ट्री। कहाँ की, शिमला की भी और पंजाब हिल स्टेट्स की। अब बताओ जी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो पहले क्वेश्चन समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूँ? ये क्वेश्चन ज्यादातर इवेंट में बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि किसी चीज का कोर्स कैसे चेंज हुआ। तो देखो अब यहाँ जो शब्दों के जो गेम हो गए ना, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे सबसे पहले शॉर्टकट में क्या लिखोगे आप, हाउ डज द इन्विटेशन। अब आप लिखोगे, मान लो संसार चंद का टाइम था, संसार चंद अपने पीक पे जा चुका था, और वो क्या कर रहा था, नेबरिंग स्टेट के ऊपर अटैक कर रहा था, और जिसकी वजह से एक डेलीगेशन जाता है किसके पास, गोरखास के पास, और जो किसको बुलाते हैं। अब देखो ना, तो क्या हुआ इस पे, सबसे पहले क्या इसका असर पड़ता है कि यहाँ पे कौन आता है, एक हिसाब से एक आउटसाइडर पावर, कौन, गोरखास। गोरखास आ गए, और हिस्ट्री में पहली बार क्या देखने को मिला, गोरखा की, देखो ना गोरखा में क्या लिखा है, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गोरखा इंडिविजुअल। गोरखा से क्या है, एग्रेसिव नेचर, लूट, प्लंडरिंग, उस रीजन में ऐसा कुछ हुआ। और तीसरी जो मेन चीज है यहाँ पे, इट चैलेंज द पैरामाउंटेंसी ऑफ संसार चंद। किसको चैलेंज किया, पैरामाउंटेंसी ऑफ संसार चंद। अब चौथा पॉइंट, इट पेव द वे फॉर एंट्री ऑफ सिख। तो किसकी एंट्री होगी यहाँ पे, सिखों की, ठीक है ना। गोरखा में थोड़ा सा क्या लिखोगे, महलमोरियन, और इसमें क्या होगी, एंग्लो सिख वॉर। अब लास्ट में इसी पॉइंट में क्या लिखेगा हम, दोज हु कंट्रोल कांगड़ा फोर्ट कैन कंट्रोल पंजाब हिल स्टेट्स। तो कौन बन गया अब ये, अब जो कांगड़ा फोर्ट कौन कंट्रोल कर रहा है, रंजीत सिंह, तो पूरा पंजाब कौन कंट्रोल कर रहा है, रंजीत सिंह। तो यहाँ पे पैरामाउंट कौन हो गया, रंजीत सिंह। हिस्ट्री का एक कोर्स चेंज हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट किस में लिखोगे आप, हिल स्टेट में। अब हिल स्टेट में क्या लिखोगे, शिमला हिल स्टेट में, तो गोरखास की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे, अर्की में, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैंटोनमेंट्स या उनके पोस्ट, गोरखास पोस्ट। तो क्या बनते हैं, गोरखा के पोस्ट कहाँ पे, सतलुज वाले एरिया में। तो यहाँ पे देखो सिलेबस में क्या लिखा है,
गोरखा पोस्ट एंड कंटोनमेंट लिख लिया। दूसरी बात, इससे किस पे चेंज आया? अब पीछे हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी वो चेंज होती है। इट चेंज कोर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। क्या चेंज किया इसने? कोर्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। और उस पॉलिसी का रिजल्ट क्या निकला? फर्स्ट, डिक्लेयर वॉर। नेक्स्ट क्या दी? सनद। और एंड में ट्रीटी ऑफ संगोली। तो इस तरह से क्या हो गया, हिमाचल वाला जो रीजन था उसकी क्या हो गई, पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। चेंज करने वाले कौन है? सनद, वॉर, सनद एंड ट्रीटी ऑफ संगोली। ठीक है ना बात? तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पूरे टॉपिक कवर कर रहे हैं, एक वाला, दूसरा इधर वाला भी और इधर वाला भी, और एंड में क्या कर दो, उसको कंक्लूड कर दो बस। समझ गया जी बात? तो इसमें ये नहीं बोल रहा, देखो ना कई बार क्या होता है ना, हम लग जाते हैं डायरेक्टली इवेंट लिखने। इवेंट से ज्यादा क्या करना पड़ेगा हमें? देखो ना, जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी, अगर गोरखा नहीं आते यहाँ पे तो अंग्रेजी नहीं आते, ऐसा तो हो सकता था, है ना? तो मतलब कहने वाला कि जहां से हिस्ट्री एक दिशा में जा सकती है, वो हिस्ट्री किस में चल पड़ी? दूसरी डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी ऑफ एंड एल्टीट्यूड विच आर मेजर ज्योग्राफिकल जोन इन हिमाचल प्रदेश। ये ज्योग्राफी को क्वेश्चन पूछ लिया। Which are the main industrial areas in HP and which are the major industries in क्या था in them? अब मेजर इंडस्ट्रियल एरिया अब तो पढ़ने पड़ेगा ना आपको, कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से वहां पे इंडस्ट्री है। और देखो लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, एक्सप्लेन मेजर एग्रेरियन अनरेस्ट इन द शिमला हिल स्टेट ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा। एग्रेरियन अनरेस्ट, अब अगर आपको बताओ ना, पेपर 2 में लिखा है क्या, एग्रेरियन कुछ करके रिफॉर्म्स। यहाँ बोला है एग्रेरियन अनरेस्ट, मतलब लोगों ने ऐसी कौन सी मूवमेंट करी जो एग्रीकल्चर को लेकर थी, चाहे वो पजौथा मूवमेंट थी, चाहे वो धामी मूवमेंट थी, है ना? आगे पढ़ेगा हम इस चीज को। क्लियर है जी बात? तो अब देखो, अब यही बात जो मैं पहले बता रहा था, आपको लगा कि पता कि पेपर 2017 का क्या स्टैंडर्ड था और 2021 का क्या स्टैंडर्ड है। अब एक बात और समझोगे, आपको पेपर 1 में कहाँ इन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ है? ज्योग्राफी करनी पड़ेगी, पॉलिसी करनी पड़ेगी, ट्राइब्स सबसे ज्यादा करना पड़ेगा हर एंगल से, चाहे उनके लॉ है, चाहे उनके एक्ट है, चाहे उनकी मैरिज है, चाहे उनकी पेंटिंग डांस, सब कुछ। तो सोसाइटी में वैसे कल्चर पूछे क्वेश्चन कुछ कुछ पूछे गए। पेपर 2 में क्या हमारे पास, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में क्या आता है, जैसे ये हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा ही इसमें आता है सोशल जस्टिस में। इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, देखो आईआर देखो कितना पूछा हुआ है, 68, 64, 64, 64, 60 नंबर का क्या पूछ जाएगा यार, इंटरनेशनल रिलेशन। अब आपको यहाँ से एक बात समझ आनी चाहिए कि जो करंट अफेयर पढ़ते हैं ना हम, उसकी कितनी अहमियत है। और मैं तो आपको इतना तक बोलता हूँ कि हिंदू पढ़ो खुद आर्टिकल्स, क्योंकि इसकी वेटेज ही बहुत ज्यादा है और पेपर 2 में कम, जनता का स्कोर भी कम आता है। मैं बताऊँ ना, पेपर 2 में जब मैंने पेपर दिया था, सेकंड टॉपर था पेपर 2 का, और ये इस वजह से था कि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन और एचपी। अब देखो दूसरा, हिमाचल जी के थोड़ी सी कम है इसमें, 40, 40, 40, 40 एंड 64, तो करीब करीब 50 और 60 नंबर क्या माना होगा एचपी। तो पेपर 2 में ज्यादा क्या पूछा हुआ है, आईआर। ठीक है ना? बट फिर भी हिमाचल फिर भी कितना है, 50 नंबर को तो फिर भी बैठ ही रहा है एवरेज, इतना तो करना पड़ेगा ना आपको। अब देखो सिलेबस हिमाचल का, इसका जीएस का, मेंस का, क्योंकि अभी हम यहाँ तक पहुंचे नहीं अभी। अब ये जो पहला पेपर था ना, पहला पेपर हमने जो डिस्कस किया है, जो हमारी ये किताब है ना प्री वाली, मैं कहता हूँ अगर आप इसको भी सीरियसली जेन्युइनली पढ़ोगे ना, तो आपका पेपर होने से निकल जाएगा, सिर्फ कुछ टॉपिक छोड़ के। ठीक है ना बात? तो इसलिए पेपर 1 के लिए ना आप पूरी जोर से इसी किताब को पढ़ो पहले, मेंस वाली बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हर एक टेम्पल, हर एक कल्चर, हर एक ट्राइब, सबको डिस्कस किया है इसके अंदर। हिस्ट्री हमने वैसे भी ऑलरेडी कर दी है, बट बस सिर्फ आपको इतना है कि भी आपने गोरखास तो पढ़ लिए, बट ये जो ये क्वेश्चन पूछा है ना उन्होंने, कौन से 3 ऐसे पॉइंट थे जिसके ऊपर गोरखा ब्रिटिश की पॉलिसी बनाई है,
ये चीज देखो ना, चाहे दुनिया की तुम जितनी मर्जी किताब पढ़ो, ये चीज आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से आएगी। और वो खुद की अंडरस्टैंडिंग कब बिल्ड होगी? जब आप आंसर लिखोगे। और आप खुद बताओ, एक 150 शब्दों में एक आंसर लिखना है आपने, उससे बाहर भी नहीं जा सकते आप। तो यहाँ से तो आपको एक बात ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ से ऊपर का रोल है आपका। जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, देखो जो हमने अभी तक एक डिस्कस किया है ना, आपने एक बात सुना है, जो जैसे टॉपर्स होते हैं वो क्या बोलता है कि मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी स्ट्रांग थी। अब आप बताओ स्ट्रेटेजी से क्या समझते हो आप? देखो ना, कुछ कुछ जो मिसकंसेप्शन है ना, सबसे पहले तो वो दूर करो। देखो ना स्ट्रेटेजी, एक तो देखो स्ट्रेटेजी पता है क्या होती है? एक तो स्ट्रेटेजी कौन सी हो गई जो आम जनता करती है? देखो एक तो स्ट्रेटेजी पता कैसी है कि मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा न्यूज़पेपर, 3 घंटे पढ़ूंगा एनसीईआरटी, फिर सोऊंगा और किसी के फोन नहीं उठाऊंगा, है ना? अब मान ये स्ट्रेटेजी है। कई बार तो हमें तो शायद शुरू में तो ऐसा लगता है कि यही स्ट्रेटेजी है कि हमने क्या क्या करना है। मैं बताऊँ ना, ये तो थर्ड क्लास स्ट्रेटेजी है, इसमें तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग हैं ना, वैसे कसम खा ली मैंने आज के बाद, दो दो बंदों के फोन उठाऊंगा ही नहीं मैं। ऐसे लिख लिया बात, पोस्टर लगा दिया, ये मेरी टाइमिंग खाने की है मेरी। कितने दिन फॉलो कर लोगे? करते ही है ना, सब लोग करते हैं। कोई तो जैसे घर से आएगा चंडीगढ़ के लिए पूरी एकदम स्ट्रेटेजी बना के, फिर इधर पता चलेगा ये तो फेल स्ट्रेटेजी है, इससे सोनी पेपर निकलेगा। और मैं बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी ये वाली है। कौन से वाली स्ट्रेटेजी? आप ये बोलती है कि भैया आपको पता तो है, आपने ब्रिटिशर्स पढ़े इंडिया में, सनद भी पढ़ा है, ट्रीटी ऑफ संगोली भी पढ़ लिया है। अब ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं क्वेश्चन पढ़ते समझ जाऊं कि मुझे लिखना क्या है? अब ये स्ट्रेटेजी आपको ना इस लेवल पे लेके नहीं जाएगी। आपको अपने आप बिना पेन कॉपी लिखे हुए किस आदमी का फोन उठाना है और किसका बिल्कुल नहीं उठाना। इतना जब आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो आपको ये चीजें बॉदर करेगी नहीं, मेरी सोने की टाइमिंग क्या है, मेरी उठने की टाइमिंग क्या है। तो आप उस चीज को सोचोगे, उसको समझोगे और उसके अकॉर्डिंगली ही पढ़ोगे। और रीडिंग भी आप ऐसे ही करोगे। आप ढूंढोगे, गिरिराज में ढूंढोगे आप, क्या पता गिरिराज में आज ट्राइबल के बारे में आ रखा होगा कुछ ना कुछ। क्या पता आज हिमाचल का जो पोर्शन है कौन सा वाला ट्रिब्यून वाला, उस पर आ रखा होगा। पुतिन ने बोल दिया कि हम सीरिया के ऊपर अटैक, उसके ऊपर यूक्रेन के ऊपर अटैक करें क्योंकि वो नाजिज्म वाली आइडियोलॉजी रखता है। आपके सिलेबस पे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, नाजिज्म फिलोसफी है। आप पढ़ोगे, दिमाग लगाओगे कि मुसोलिनी क्यों नाजी बोलता है इनको। समझ रहे हो क्या हो रहा बात? तो ऐसे में क्या होगा ना, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है ना, वो एक लेवल आगे निकल जाएगी। तो उसमें फिर आपको ना ऐसी छोटी छोटी मुश्किलें सामने नहीं आएगी फिर। बट असल में मैं क्या चाहता हूँ समझाना कि भाई तुम उस लेवल पे पहले एनालिसिस करो। आप ना खुद ही उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको लग जाएगा पता कि कौन सा। अब देखो ना, जैसे मान लो अभी तक आप क्या समझे, हिमाचल का अगर आपने करंट अफेयर पढ़ना है फिलहाल पेपर वन के हिसाब से, तो किस पे फोकस करोगे आप? करोगे ट्राइबल एरिया के ऊपर करोगे, इंडस्ट्री के ऊपर करेंगे, टूरिज्म के ऊपर करेंगे? जो भी आर्टिकल पढ़ोगे आप उसको पढ़ोगे, पढ़ने पड़ेगा आपको ना। तो यहाँ पे देखो ना, पेपर टू की बड़ी कितनी अहमियत है यहाँ पे। अब आपको कुछ ऐसा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप पिछले 5 साल के आईआर के क्वेश्चन देख लिया आपने और इस लेवल पे उसके ऊपर वर्क कर दिया, और आप ना हिंदू के आर्टिकल कभी नहीं छोड़ोगे। कौन से वाले? जो आईआर पे आ रहे हैं, आप खुद मेहनत मारोगे उसके ऊपर। और अगर बार आपकी आदत पड़ गई मेहनत करने की, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना? अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला पूरा किस पे है? रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड। कैसा हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइज होना। तो जहां हमने पेपर वन में किसको छोड़ा था? हमने प्रजामंडल को। अब वो प्रजामंडल यहाँ फिर स्टार्ट हो गया। और उसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म एंड प्रेशर ग्रुप इन हिमाचल प्रदेश। पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। सब रीजनलिज्म क्या? अपर एंड लोअर। अब अपर एंड लोअर की तो बात तो पहले स्टार्ट हो गई थी, जब लोअर हिमाचल किसका पार्ट था? पंजाब का। और वो इतनी बढ़ती 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 गई, वीरभद्र और उधर क्या बोलते हैं धूमल के टाइम तो टोपी पे बात आ गई। एक पहनता है लाल टोपी, एक पहनता है हरी टोपी। एक्सट्रीम केस किसका? पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म।
उसके बाद है जी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अब आपको अखबार की फिर जरूरत पड़ जाती है यहाँ पे, जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारे क्या है, बॉडीज है। उसके बाद है जी गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। गवर्नेंस किसकी? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, आरटीआई एक्ट, ये सारे एक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, जैसे मान लो आयुष्मान भारत स्कीम है, हिमाचल ने क्या चला अपनी लाइन पे, हिम केयर, तो किसके लिए ये? पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, हेल्थ के लिए। ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन, जनमंच योजना, है ना। अब ये सारा है ना जो जितना भी है सबका सब करंट अफेयर है। अब इसमें हमारी प्री वाली बुक नहीं वर्क करेगी, क्यों? क्योंकि सारा क्या है, करंट अफेयर्स। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड एंड फोर्थ अमेंडमेंट, कौन सा? पंचायती राज सिस्टम है, नहीं मुझे लास्ट क्वेश्चन पूछा इसके ऊपर भी शायद। इशू एंड चैलेंजेस प्रोग्राम पॉलिसी फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन, हैंडीकैप, वुमेन, चिल्ड्रन एंड इन हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे किससे बात हो रही है? यही सोशल जस्टिस है, ये भी सारा क्या है, करंट। अब देखो जी, उसके बाद हिमाचल में दो बड़ी मुसीबत है आजकल, आज की डेट से ही दोनों ही। एक साइबर क्राइम, पता ना आपको हिमाचल में कितने बंदे लूटे जाते हैं बेचारे, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई चिट्टा पी रहा है ना। तो दोनों क्या हो गई, साइबर क्राइम एंड ड्रग मीनास इन हिमाचल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता ही है। और देखो इनेक्टमेंट मेड इन हिमाचल प्रदेश, किसके लिए? एग्रेरियन सोसाइटी। अब ये वाला हमने पढ़ लिया, कौन से वाला? ट्राइबल वाला, समझ गए। अब देखो पेपर 2 से क्या समझे आप? पहला पोर्शन किसका है? स्टेटहुड, कि हमारा स्टेट कैसे बना। स्टेट बन गया, लड़ पड़े आपस में, एक अपर और एक लोअर, क्या हुआ वो? पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। और बीच में क्या करना पड़ा हमें? गवर्नेंस, चाहे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, चाहे आरटीआई एक्ट है, जितने भी सारी सर्विस पब्लिक वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स है। पर बीच में दो प्रॉब्लम आती है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, कौन सी है? एक है साइबर वाली और एक है ड्रग्स वाली। और उसके बाद हमें एक अलग से जरूरत पड़ती है किसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? ट्राइबल्स की। और किसके लिए? एग्रीरियन, जो लोग जुड़े हुए हैं किसके साथ? एग्रीकल्चर के साथ। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ देखना, ये भी देखना, पहले क्वेश्चन थोड़ा सीधे आया है। एनालाइज द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन हिमाचल प्रदेश 60 ईयर से लेकर 71 तक इन गेटिंग स्टेटहुड। क्या समझे क्वेश्चन? हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड कब मिलता है? 25 जनवरी 1971 को। अब ये बोल रहे हैं कि जो हिमाचल की असेंबली थी ना, उसने इस दिन से लेकर इस दिन तक क्या काम किया। बिल्कुल शॉर्ट पीरियड की बात बताई है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है लिखना। अगला क्वेश्चन, हाउ हैज द प्रेशर ग्रुप इमर्ज इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये देखना, जहाँ एक बिंदु लगाया ना, पीछे देखना सिलेबस में एक लगाया हुआ है, उसमें से पूछा हुआ है, मतलब शुरू वाला पार्ट, पहला वाला पार्ट कौन सा वाला? तो हाउ डज द प्रेशर ग्रुप इमर्ज इन हिमाचल पॉलिटिक्स सिस्टम, क्यों आए, कैसे इमर्ज हुए? अब एक बताऊं मैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एनएसए ये वगैरह आए। एक आता है क्योंकि हिमाचल में क्या है, हॉर्टिकल्चर है, एप्पल है, एप्पल ग्रोअर एसोसिएशन, वो क्यों आती है। और कुछ हिमाचल में आते हैं इस वजह से क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कुछ उसके लिए आए। और आजकल किस पे आ रहा है? ड्रग्स पे क्या बन रहा है, समझ रहे हो क्या हो रहा हो? तो इसलिए क्या क्या बेस रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच प्रॉब्लम आर confronted for the implementation of right to inform act 2005। अब आपको लग रहा है क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है, which policies are made for the welfare of the differently able person। सीधा क्वेश्चन। अगर आपको 5 स्कीमें याद थी ना किसके लिए? डिफरेंट लेबल के लिए, तो आंसर तैयार है। और हाउ डज द स्टेट हेल्प इन कम्बेटिंग द साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के लिए क्या कर रही है सरकार। अब देखो 20 नंबर में क्या पूछा है, एनालाइज द एनेक्टमेंट मेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द एग्रीरियन सोसाइटी इन हिमाचल प्रदेश। एनेक्टमेंट पता कौन से वाले? जितने भी कानून बने हुए हैं, यहाँ लिखा है, देखो इसको समझो। ज्यादातर जनता पता क्या करती है इसमें, एग्रीरियन रिफॉर्म के लिए जो सरकार की स्कीम है ना उसको लिख लेती है, बट वो आंसर नहीं है इसका। इसका क्या है, ये दिखा है ना बीच में, एक्ट,
देखो बीच में छुपा के लिखा है ना, नेक्ट लिखा हुआ है, इनेक्टमेंट लिखा है, तो असल में क्या है ये, एक्ट। जितने भी एक्ट है, चाहे लैंड रिफॉर्म एक्ट है, 1972 का लैंड रिफॉर्म एंड टेनेंसी एक्ट है, और एक नौ तोड़ लैंड एक्ट है, एक शामलाइत लैंड एक्ट है, ऐसे ऐसे कम से कम 7-8 एक्ट है। मेंस वाली बुक में हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अभी फिलहाल के लिए इतना है, और इसको पेपर 2 को पेपर 3 को मैं ना आपके साथ अगली क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे इसको। अभी फिलहाल आप पेपर 1 को समझो। और जो अब हम हमारी जो प्री वाली जो बुक है ना, ये सारी किसके ऊपर है, ज्यादातर प्री की तो है ही है, बट पेपर 1 ये 90% कवर करती है। तो आज के बाद आपको ना पढ़ने का नजरिया ऐसा होना चाहिए जो हम इधर पढ़ रहे हैं।